गंगा मैया की जय, गेरुआ मैया की जय, वन देवता की जय, वृक्ष देवता की। जनपद के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतनिया घाट के नवसर्जित राजस्व गांव भवानीपुर में आज परंपरागत रीति रिवाजों के साथ कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन किया गया। लोगों के मुताबिक मेला वर्षों पुराना है। वर्ष 1903 के बहराइच गजेटियर में भवानीपुर घाट मेले का वर्णन बताया जा रहा है। मेला की खास बात यह है कि यह जिस नदी के तट पर लगता है वह कतनिया घाट जंगल की प्रसिद्ध गेरुआ नदी है, जिसे विश्व का सबसे स्वच्छ नदी होने का गौरव प्राप्त है। इसे स्थानीय लोग उत्तर वाहिनी गंगा का दर्जा देते हैं। यह नदी 6 किलोमीटर तक दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, इसलिए यह नदी दुर्लभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे स्थानों पर दर्शन करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। मेला प्रतिवर्ष जंगल में घाट पर लगाया जाता था। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु नदी में गंगा स्नान करते थे, लेकिन पिछले साल से वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर वन अधिकार समिति ने गांव के अंदर ही मेला लगाने का फैसला लिया, जिसके बाद से अब मेला गांव के अंदर ही लगाया जा रहा है। श्रद्धालु घाट पर सिर्फ गंगा दर्शन के लिए जाते हैं और वन देवता के पूजन के लिए वृक्ष को जल अर्पित करते हैं। मेले के संयोजक गांव के नंदकिशोर हैं, जिनके साथ गांव के बनवारी ने मेले के लिए अपनी ज़मीन दान की है। मेले के संरक्षक जंग हिंदुस्तानी ने बताया कि जिस तरह से मेलार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाना आवश्यक होगा। स्थानीय वन निवासी अपने उत्पादों को यहाँ पर बेचते हैं, जिससे उनके आय में वृद्धि हो रही है, जो एक खुशी की बात है। वहीं मेले की सुरक्षा को लेकर थाना सुजौली की पुलिस टीम थाना अध्यक्ष सौरभ सिंह के दिशा निर्देश पर तैनात रही। मेला भोर से शुरू होकर देर शाम को सकुशल संपन्न हुआ। कार्तिक पूर्णिमासी मेले के अवसर पर परंपरागत रूप से वनग्राम भवानीपुर के निवासी लगातार यहाँ पर वृक्ष देवता और गेरुआ नदी की पूजा करते आए हैं। आज हम सभी लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के रूप में वृक्ष देवता को जल अर्पित किए हैं और उत्तर वाहिनी गंगा के दर्शन किए हैं। ये गेरुआ नदी ये अपने आप में ये दुर्लभ स्थान है, क्योंकि पूरे भारत में बहुत कम जगह ऐसा है जहाँ पर नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसके नाते हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और गांव के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेला भी कहीं लगता है? हाँ, हर हमेशा मेला यहाँ नदी के तट पर यहाँ पर लगाया जाता था। अब यहाँ से थोड़ी दूर गांव की तरफ लग रहा है। गांव के लोगों ने ये देखा कि चूँकि ये क्षेत्र वन्य जीवों से भरा हुआ क्षेत्र है और पहले लोग यहाँ स्नान भी करते थे, लेकिन लोगों ने स्वयं फैसला लिया, जो खास तौर पर वन अधिकार समिति भवानीपुर के लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग प्रतीकात्मक रूप से स्नान अलग जगह पर करेंगे। यहाँ मगरमच्छ और दुनिया भर का जो भी दिक्कत है उसके चलते यहाँ स्नान नहीं करेंगे। और साथ ही हमारे करीब में हमारे वन्य जीव भी रहते हैं, तो उसके नाते हम लोग गाँव में ही अपने मेले को लगाएंगे। अभी हमारे जो आप देखेंगे कि गाँव पर ही मेला लगाया गया है और काफ़ी बड़ा मेला है। स्थानीय लोग भी अपने उत्पाद बेचने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी आय में लगातार वृद्धि भी हो रही है। मेला कितने वर्षों से लगता है? क्या ये मेला तो 1903 के गजेटियर में भी इस भवानीपुर घाट का वर्णन है और काफ़ी पुराना मेला है। बताया नहीं जा सकता कितना पुराना है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये परंपरागत तरीके से बहुत वर्षों से लग रहा है। आज यहाँ घाट पर लोग गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दर्शन करके ही लौट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्यों ऐसा है? कहना यह चाह रहे हैं महोदय जी कि जैसे गंगा जी का हम लोग शुद्ध रखना चाहते हैं, शुद्ध नहीं करना चाहते हैं। हम लोग केवल उनसे दर्शन करेंगे उनका, और समूह के साथ अपने पूरे भवानीपुर के ग्राम के साथ सभी लोगों के साथ, और जानवर से भी हम लोग कोई दखल नहीं करना चाहते कि वो भी सुरक्षित रहे, हम लोग भी ऊँचे सुरक्षित रहे जो है। इसीलिए आप लोग स्नान घर पे ही कर रहे हैं? बिल्कुल यही कर रहे हैं। 3-4 नल और बोरिंग का व्यवस्था करते हुए पूरा गांव नहात और परिक्रमा दर्शन करते हुए चल रहा है। और कोई तो घाट पर आप लोग क्यों जा रहे हैं? वहाँ पर घाट पर केवल हमारे जो परंपरा से दर्शन, वहाँ जो देव स्थान बने थे उनका दर्शन करने जाते हैं और गंगा जी का दर्शन करने जाते हैं।